मल्लिका ने उससे कहा भी कि वो शहजादी को गोद में ले ले, मगर बादशाह ने ये कहकर इनकार कर दिया कि शहजादी इतनी सी तो है, कहीं हमारी गोद से गिर न पड़े। शहजादी सुल्ताना बादशाह की शादी के कई साल बाद दुआओं और अरमानों से पैदा हुई थी। बादशाह और मल्लिका तो उसकी पैदाइश पर खुश थे ही, मगर जिस दिन वो पैदा हुई थी पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई थी। हर तरफ जश्न मनाया जा रहा था। बादशाह को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतनी प्यारी बेटी का बाप बन गया है। वो बार बार मल्लिका के पास जाकर छोटी सी शहजादी को देखकर खुश होता। मल्लिका मुस्कुराती रहती। उसने बादशाह से कहा भी कि वो शहजादी को गोद में ले ले, मगर बादशाह ने कहा कि इतनी छोटी है, कहीं गिर न जाए। शहजादी बेहद खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी गुलाबी आंखें, सुनहरे बाल, और जब रोती तो लगता जैसे जल तरंग बज रहे हों। बादशाह का दिल अब दरबार में नहीं लगता था। सारा ध्यान बस शहजादी सुल्ताना में ही लगा रहता। उसकी परवरिश बड़े नाज नखरों से हो रही थी। खिलौने 7 समंदर पार से आते, रेशमी कपड़े, परिंदों की खाल के जूते और उसकी देखभाल के लिए खास कनीजें रहती। रात में वो बादशाह और मल्लिका के बीच में सोती, एक पैर बाप पर और दूसरा माँ पर रखकर। धीरे धीरे इस लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया। वो जिद्दी और बदतमीज हो गई। खाने की चीज पसंद न आती तो फेंक देती, माँ से ऊंची आवाज में बात करती, और अगर बादशाह की कोई बात पसंद न आती तो गुस्से में उसकी चुटकी भर लेती। बादशाह और मल्लिका इसे नजरअंदाज करते रहे क्योंकि वो उनकी इकलौती बेटी थी। मगर जब उसके 16वीं सालगिरह के मौके पर उसने गुस्से में केक जमीन पर फेंक दिया तो बादशाह को बहुत शर्मिंदगी हुई। पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि शहजादी बहुत बदतमीज है। बादशाह दुखी था। उसे एहसास हुआ कि ये सब उसके और मल्लिका के लाड प्यार की वजह से हुआ है। उसने दरबार में वजीर से सलाह ली। वजीर ने कहा, जहांपना, शहजादी की शादी कर दीजिए, शायद इससे वो सुधर जाए। बादशाह ने कहा, ऐसी बदजुबान लड़की से कौन शादी करेगा? वजीर मुस्कुराया और बोला, अगर आप मेरी बात माने तो सब ठीक हो जाएगा। वजीर ने योजना बनाई। बादशाह ने मल्लिका को बताया कि शहजादी की शादी तय कर दी गई है। शहजादी ने गुस्से में कहा, हाँ हाँ, कर दीजिए शादी, मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती। कुछ दिनों बाद सादगी से शादी हुई। शहजादी ने ये तक नहीं देखा कि उसका दुल्हा कौन है। जब बग्गी में बैठी तो देखा कि वो एक सादा सा लकड़हारा है। वो हैरान और शर्मिंदा हो गई। लकड़हारे ने कहा, अब यहाँ कोई कनीज नहीं है, मैं लकड़हारा हूँ, काम मैं करता था, अब तुम भी करोगी। शहजादी को बहुत बुरा लगा, मगर धीरे धीरे उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। लकड़हारे की बातें उसके दिल को छू गईं। उसने काम करना शुरू किया, घर संभाला, मुर्गियों की देखभाल की। एक दिन उसने कहा, मैं अब अपने अब्बा अम्मी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। लकड़हारा उसे लेकर महल गया। शहजादी में रोते हुए बादशाह से कहा, अब्बा हजूर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत गलतियाँ हुईं। बादशाह की आंखें भर आईं। उसने कहा, गलतियां बच्चे करते हैं और बड़ों का फर्ज है कि उन्हें माफ़ करें। फिर लकड़हारे की ओर मुड़कर बोला, शहजादा बाबर, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। शहजादी हैरान रह गई। लकड़हारा दरअसल एक शहजादा था। ये सब वजीर की योजना थी ताकि शहजादी सुधर जाए। शहजादी के इस बदलाव से पूरा महल खुश हो गया। उसने सबसे माफ़ी मांगी और कुछ दिन बाद शहजादा बाबर के साथ अपने राज्य लौट गई, जहां दोनों हंसी खुशी रहने लगे।